एक्ने इतना डिप्रेस नहीं करते जितना कि उनके होने वाले स्कार्स डिप्रेस करते हैं। पर मैं आपको ये बताऊंगा ये कोई मिरेकल नहीं है, ये ट्रीट हो सकते हैं और मैं रोज इसको ट्रीट करता हूँ। तो इस बारे में हम ये जानना चाहेंगे स्कार कितने किस्म के होते हैं और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके बारे में इसको समझना, इसका प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है, इसका जानना कि हम कैसे इसको ठीक करेंगे। मैं डॉक्टर DM महाजन, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड फाउंडर महाजन स्किन क्लिनिक हॉस्पिटल्स। एक बहुत ही अहम समस्या जो तकरीबन हर यंगस्टर को होती है और जो सबको डिप्रेस कर देती है कि इतना सुंदर चेहरे पे एक्ने हुए और वो स्कार छोड़ गए जिससे कि कोई भी ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं हो रहा। आप सभी जानते हैं कि इसका कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट होता है, लेकिन मेरे 45 इयर्स के एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि हर स्कार जो है अगर हम उसको 100% ट्रीट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको 70-80% हम कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें जानना जरूरी है कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी स्किन टाइप कैसी है और उसके एक्ने किस प्रकार के हैं और उनसे कितना गहरा स्कार हुआ है। स्कार्स की ट्रीटमेंट से पहले ये समझना जरूरी है कि वो किस टाइप का स्कार है। और इसमें देखा गया है कि सबसे कॉमन जो है डिप्रेस स्कार्स होते हैं, जिसमें कि 2-3 वैरायटीज होती हैं, जिसमें कि आइस पिक स्कार्स होते हैं जो कि छोटे और गहरे गड्ढे होते हैं। दूसरे किस्म के स्कार्स बॉक्स स्कार्स होते हैं जो कि वाइड और वेल डिफाइंड एज वाले होते हैं। के डिप्रेस स्कार्स में रोलिंग स्कार्स हैं जो कि अनइवन और वेव लाइक टेक्सचर के बने होते हैं। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, डिप्रेस के बाद रेज स्कार्स आते हैं जो कि स्किन के मार्जिन से ऊपर होते हैं। इसमें थिक ऊपर उठे हुए स्कार्स स्किन के ऊपर नजर आते हैं। थर्ड टाइप के स्कार्स होते हैं कि वो बिल्कुल इन फ्लश विद द स्किन होते हैं और जिसे हम PIH या पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। ये सिर्फ उसका रंग स्किन का चेंज होता है और तकरीबन ये गहरा रंग होता है और ये एक्चुअल स्कार्स ही होते हैं। स्कार्स की जगह पे ना उसकी जगह पे पिगमेंटेशन करके नॉर्मल स्किन की बजाय दूसरी पिगमेंटरी स्किन आ गई होती है, तो पिगमेंटरी स्कार्स होते हैं। तो ये सिर्फ पिगमेंटेशन ही होती है। तो जब तक स्कार का टाइप क्लियर ना हो उसकी ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली ये ट्रीटमेंट डिफर करती है कि किस टाइप का स्कार है, सो दैट द ट्रीटमेंट कैन बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्कार। अब हम समझेंगे कि कौन सी ट्रीटमेंट कैसे काम करती है, लेकिन इन सब में एक कॉमन फैक्टर है कि जो कोलेजन डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी कोलेजन बायो मॉडलिंग इज द मेन एम। वो हम कैसे अचीव करते हैं, इसके लिए कई सारी मोडेलिटीज हैं ट्रीटमेंट की, जिसमें सबसे पहले लेजर का ट्रीटमेंट का आता है नाम। लेजर ट्रीटमेंट से जो लॉस कोलेजन हो गया है उसको दोबारा से हम रिगेन उसको दोबारा से रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड ट्रीटमेंट जो है वो MNRF जो बड़ी पॉपुलर है आजकल, जिसे माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी बेस्ड डिवाइस के थ्रू, नीडल्स के थ्रू देते हैं, जिससे अगेन कोलेजन बायो मॉडलिंग होती है। थर्ड इज द TCA क्रॉस होता है जो ट्राइक्लोराइड एसिड होता है, उससे हम उसके मार्जिन को पेंट करते हैं, जिससे कि स्किन ऑटोमेटिकली दोनों एंड्स मल के जनरेट करके उस स्कार एब्रिज कर देती है। और चौथी जो है वो सबसिजन होता है। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसमें स्कार का ऊपरी बेस जो है निचले उसकी स्कार से बिल्कुल चिपका हुआ है और स्कार को डिप्रेस किया। जब तक हम उसको एक नीडल डाल के छुड़ाएंगे नहीं स्पेशल टेक्निक के थ्रू, वो आएगा नहीं, ऊपर नहीं होगा, नो मैटर व्हाट यू डू। और चौथी है कि हम जो एग्जिस्टिंग स्किन है जो कि बहुत ज्यादा डीप स्कार नहीं है, उनको पील्स और मेडिसिन के द्वारा उसको इम्प्रूव करें। और पांचवा, अगर सब कुछ फेल होता है तो हम जो है स्किन के बराबर लेवल लाने के लिए कुछ फिलर्स और फैट ग्राफ्टिंग के द्वारा ला सकते हैं। और 6 जो नई आजकल ट्रीटमेंट चल रही है PDRN, जो कि कोलेजन को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, वो भी बड़ी इफेक्टिव मानी गई है। अब हम बताते हैं कि रिजल्ट्स कब तक आएंगे। अगर कोई कहे कि 100% आपकी ग्लास स्किन आ जाएगी, एक सेशन में आ जाएगी, तो बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल रॉन्ग
ये स्टेटमेंट है, मगर ये इंश्योर्ड है कि हर ट्रीटमेंट के कुछ सेशंस लगेंगे, जिनमें हर ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको जो है हर सेशन के बाद रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, जिसमें ऊपर की स्किन आपको नॉर्मल टेक्सचर अटेन करती नजर आएगी, एक्ने का पिट है वो थोड़ा भरता नजर आएगा और काफी अनइवननेस उसकी दूर हो जाएगी जैसे हम इतने सेशंस करते जाएंगे। अगर मैं कहूं कि मेरी अप्रोच डिफरेंट है तो इसमें बिल्कुल भी देयर विल बी नो एग्जैजरेशन, क्योंकि मैं हमेशा ट्रीटमेंट करने से पहले पेशेंट का स्किन एनालिसिस और स्कार एनालिसिस जरूर करता हूं। उसका टाइप कैसा है, उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी कितनी है और उसकी जो पेशेंट है उसकी एक्सपेक्टेशंस कितनी है। पर इतना अच्छा जरूर ये मैं गारंटी करता हूं कि कुछ सेशंस के बाद उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। मैं एक फाइनल मैसेज आप सबको देना चाहूंगा कि कोई भी एक्ने स्कार परमानेंट नहीं होता। अगर उसको साइंटिफिकली ट्रीट किया जाए, एक मेडिकल साइंस के साथ उसको हीलिंग करी जाए, तो ये डेफिनेटली हम उसके ऊपर वी कैन कॉन्कर इट। लेकिन इसके साथ साथ आपके साथ भी मेरे को एक सपोर्ट चाहिए कि हाँ कुछ टाइम आप देंगे साथ में, और हर स्किन टाइप, हर स्किन स्कार्स, हर चीज ट्रीटेबल हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर एक सॉलिड साइंटिफिक बेस्ड साइंस एप्लीकेशन लगे और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट हम फॉलो करें, और एक कस्टमाइज जो आपके अंदर कैपेसिटी है जनरेशन ऑफ कोलेजन वो अगर हम मद्देनजर रखें तो एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। आई एम श्योर अगर आपको ये मेरी सारी टॉक अच्छी लगी हो तो आप इसके ऊपर जरूर शेयर करें और थम्स अप करें, और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ किसी भी किस्म की क्वेरीज के लिए जो जेन्युइन हो। मैं हमेशा आपको रिप्लाई करूंगा एंड आई एम श्योर यू ऑल विल बी बेनिफिट।